गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस छोटे से सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी जुलाई मंथ की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए पर्टेनिंग टू कंसोलिडेशन ऑफ आर कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव गैदर्ड बाय फार अंडर दिस स्पेसिफिक डिसिप्लिनरी हेड ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग के अंडर अब हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, कैसे हमें डील करना है हमारी अब प्रिपरेशन से, जिससे कि हम जो हमारे स्कैटर्ड हेड्स हैं, स्कैटर्ड थ्रेड्स हैं, उनको हम गैदर कर सके, उनको हम एक कोहेरेंट होल में कन्वर्ट कर सके और हम अपनी प्रिपरेशन को एक मोमेंटम दे सके जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप कह सकते हैं एट द करंट आर में हमको। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैं आपको ये हिदायत दूंगा कि रिवाइज योर बेसिक्स। आपके जो बेसिक्स हैं दे नीड टू बी रिवाइज्ड ऑन अ डेली बेसिस। बेसिक्स के अंदर आपके वही नॉर्मल बेसिक्स, नंबर वन मेन आइडिया एज अ बैकबोन कॉन्सेप्ट, जो बैकबोन थ्योरी है हमारी, मैंने आप लोगों के साथ टाइम एंड अगेन डिस्कस किया है। नंबर टू इन्फेरेंस, आपका आर्ग्यूमेंट, प्रेमाइस एंड इवन योर अजम्पशन। ये कुछ हमारे कॉन्स्पिकुअस, ये कुछ हमारे प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने हैं। डेली बेसिस पे इनके बेसिक्स को, इनके डेफिनेशन को, इनके इनिशियल्स को, इनके डेमोन्स्ट्रेशंस को हमें रिवाइज करना ही करना है। एक दिन ना हो सके तो मैं कहता हूं 2 या 3 दिन के अंदर, ऑन अ बेसिस, ऑन अ स्ट्रेच ऑफ, ऑन अ स्पेस ऑफ 2 to 3 days, अ प्रॉपर रिविजन इज समथिंग मस्ट। ये होना ही होना चाहिए और इसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फरेंस हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, प्रेमाइस हो गया, अजम्पशन हो गया, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। ये कुछ ब्रॉडर आपके थीम्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे हाईलाइट करनी है अपने माइंड में। आपको इसका पूरा एक रेफरेंस लेना है एंड मुश्किल से मुझे लगता है शायद 1 या 2 महीने आप ऐसा करेंगे एंड यू विल फाइंड देम गेटिंग सीमेंटेड ऑन द सब सरफेस, ऑन द सरफेस एज वेल एज द सब सरफेस ऑफ योर माइंड। आपके माइंड में ये सीमेंटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और लाइफ लॉन्ग के लिए आप कह पाएंगे that you have been taught something highly tangible and long lasting under the aegis of law prep tutorial. Okay, तो अब जरा मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। नंबर 2, आपको नंबर 2 क्या करने की जरूरत है, ध्यान से देखिएगा। कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस पैराग्राफिकली। यहां मैं क्या कहना चाहता हूं अपने इस स्टेटमेंट के थ्रू, आपको बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस, अब कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस का मतलब होता है दोज दैट स्पेसिफिकली पोज अ चैलेंज in terms of general understanding, जिसको समझने में आपको प्रॉब्लम आए उसको आप कह सकते हैं दे आर कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस। और इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है? नंबर 1 फिलॉसफी, नंबर 2 इकोनॉमिक्स, नंबर 3 साइकोलॉजी, नंबर 4 मेटाफिजिक्स, नंबर 5 एथिक्स। डे इन एंड डे आउट हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं विथ पैसेजेस बेस्ड ऑन the themes mentioned behind, the themes that I have just given a prominent mention। इन थीम्स को लेके हमारे पास स्टूडेंट्स आते ही रहते हैं एंड उनका यही एक सबसे बड़ा प्रेडिकेमेंट होता है, उनका सबसे बड़ा सेल्फ डाउट होता है, सर अगर ये पैसेजेस आ गए हमारे पेपर में तो क्या हम इसे समझ पाएंगे, क्या हम कुछ कर पाएंगे, क्या हम जरा सा भी इसको लिफ्ट कर पाएंगे, हम इसे हिला भी पाएंगे इस क्वेश्चन को या नहीं? बहुत बिल्कुल हिला सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर फ्यू बेसिक रूडिमेंट्स दैट यू नीड टू अबाइड बाय। आपको कुछ बेसिक समझनी पड़ेंगी अच्छे तरीके से, आपको कुछ बेसिक रूडिमेंट्स को, इनिशियल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और आप ही, ठीक है, आप ही चंदू से चैंपियन बन के दिखाएंगे, आप ही वो चैंपियंस बन के आएंगे जो जेम्स ऑफ क्लैट के तौर पे विभूषित होंगे कुछ 6 या 7 महीने के बाद। अब इधर देखिए बच्चों,
यहां पे मैंने बोला, मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस का पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब मैं यहां पे आपको अप्रोच बताऊंगा। अप्रोच भी मैंने यहां पे मेंशन कर रखी है, दैट इज व्हाट पैराग्राफिकली। जब भी पैसेज कॉम्प्लिकेटेड लगे, whenever you feel, whenever you are, whenever you are in, whenever you are ridden with this doubt that the passage concerned is too difficult, too abstruse to be properly comprehended, देन इन दैट केस घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना करना है, पैसेज को तोड़ना है। ठीक है, हमेशा बचपन से आप लोग हिंदी का एक एक्सियम सुनते आ रहे होंगे, मुट्ठी में है बल, द फिस्ट इज ऑल पावरफुल, इट इज द पावर ऑफ यूनिटी। ये सारी चीजें आप सुनते चले आ रहे होंगे, बट आज मैं आपसे बोलूंगा कि इसी यूनिटी को तोड़ देना है। इसी यूनिटी को, पैसेज की इसी यूनिटी को क्या करना है, तोड़ देना है। और कैसे तोड़ेंगे आप? गो पैराग्राफिक। पूरा पैसेज एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़िए। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़िए और चेक करिए कौन सी वो रिकरिंग थीम है, कौन सी वो रिकरिंग थीम है जो पैरा बाय पैरा रिपीट हो रही है, पैरा बाय पैरा कंटिन्यू कर रही है। अगर ऐसी कोई थीम है, देन वो थीम मान के चलिए आपका मेन आइडिया है। इतना अगर आप कर पाते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पैसेज में अगर आप मेन आइडिया निकाल पाते हैं, देन आप अच्छा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो मेरा आपको, मेरी हिदायत क्या है आपको, मेरा रिकमेंडेशन क्या है आपके लिए, कॉम्प्लिकेटेड पैसेज जहां देखें तो आप अपने अप्रोच को थोड़ा सा श्रिंक कर लें, अपने को थोड़ा सा हडल कर लें, अपने को थोड़ा सा अपनी रीग्रुपिंग कर लें, अपनी स्ट्रेटेजी ऑल्टर कर दें। स्ट्रेटेजी ऑल्टर करने का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा मतलब है, थोड़ा सा पैराग्राफिक हो जाए, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चले, समझ आएगा और आप कर भी पाएंगे। और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कोई ना कई सारे क्वेश्चंस तो स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जब स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो उनको डील करने में ये पैराग्राफिक अप्रोच बहुत ही ज्यादा कारगर है। ठीक है, मूविंग अहेड। अब जो थर्ड पेज हमारा है, दैट इज अबाउट कंप्लीट ऑल योर मॉड्यूल्स, स्पेशली मॉड्यूल नंबर 5 ऑफ सीआर। सारे मॉड्यूल्स तो आपको लगाने ही लगाने हैं, जो हमने पूरा एक आपको कॉम्पैक्ट वेल फर्निश्ड सेट ऑफ, ठीक है, एक वेल फर्निश्ड, एक वेल रिवाइज्ड, एक कॉम्पैक्ट सेट ऑफ मॉड्यूल्स दिया हुआ है। उसके अंदर आपको सारे मॉड्यूल्स लगाने हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, दैट इज योर मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 5 सबको सॉल्व करना है। एंड मॉड्यूल नंबर 5 हमारे इस पूरे प्रेपरेटरी फेज का सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। द रीजन बीइंग, इट कंटेन्स द इंटायर कलेक्शन ऑफ PYQs। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यहां तक कि जो क्लैट के रेकमेंडेड, क्लैट के ऑफिशियली रिलीज्ड सैंपल पेपर्स हैं, वो भी इसके अंदर है। इसको पूरा पूरा लगाइए। और यहां पे मैं एक रिकमेंडेशन आपको इन एडिशन देना चाहूंगा, टू बूट देना चाहूंगा, दैट इज मेंटर्स सपोर्ट। हियर यू नीड टू सीक योर मेंटर्स सपोर्ट इन केस यू फाइंड एनीवेयर ridden with any self-doubt or any specific contextual doubt pertaining to this particular module। इस मॉड्यूल में कोई डाउट आता है, seek your mentor's support। अपने मेंटर के पास जाइए, उनसे पूरा उनका गाइडेंस लीजिए, उनकी इंसाइट्स लीजिए और उनसे उनके रिकमेंडेशंस और उनके स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक आप एक तरीके से कह सकते हैं विजडम प्रोन टॉक्स जरूर लीजिए कि कैसे इस पूरे मॉड्यूल को सॉल्व करना है। और जहां जहां क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, डू सीक देम आउट। ठीक है, ये मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले लगाना है, सबसे पहले खत्म करना है। ये हमारी प्रिपरेशन का फाउंडिंग प्लैंक है, इनिशियल प्लैंक है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा, ठीक है, रूडिमेंट है, ये हमारा अल्फाबेट है, ये हमारी अल्फाबेटिक प्रिपरेशन है, ये हमारा, आप एक तरीके से कह सकते हैं इसको काइंड ऑफ, ये हमारा स्टार्ट है। दिस इज द वर्ल्ड गो फॉर अस विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रिपरेशन फॉर क्रिटिकल रीजनिंग। तो मॉड्यूल 5 सबको लगाना ही लगाना है। इस मंथ में मॉड्यूल 5 खत्म हो जाना चाहिए। इस मंथ के 15 दिनों में मॉड्यूल 5 आपको खत्म ही करना है। नाउ मूविंग अहेड, आई हैव माय नेक्स्ट कमांड फॉर यू ऑल। प्रैक्टिस मॉक्स ऑफ एलपीटी ऑन अ डेली एंड रिपीटेड बेसिस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, मेरा जितना मानना है, वी आर ऑलरेडी 23
मॉक्स डाउन। ठीक है, हम लोग 23 मॉक्स प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी तक, 23 मॉक्स हमारे हो चुके हैं। ये 23 के 23 यू हैव टू एंश्योर दैट यू हैव सॉल्व्ड them all in terms of CR based questions at least twice। दो बार आपने कम से कम इन सारे मॉक्स को, इन 23 के 23 में 24th भी आने वाला है। ठीक है, कल संडे आ रहा है तो 24th आ ही जाएगा, संडे को 24th हो रहा है, तो ये 24 के 24 मॉक्स आपने कम से कम दो बार लगाए, एटलीस्ट दो बार आपने हर क्वेश्चन को लगाया है। हो सके 3 बार कर ले, दैट्स अप टू यू। ठीक है, आपके ऊपर है, आपके क्रेडिट पे है, आपके पर्सनल एनरिचमेंट के लिए है, आपके पर्सनल, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए है, आपकी ट्रेनिंग को एक नया डायमेंशन देंगे ये हमारे मॉक्स। जब आप 2 से 3 बार किसी भी एक क्वेश्चन को लगाते हैं, आपके माइंड के जो फिल्टर्स हैं वो खुल जाते हैं कि कैसे आपको डील करना है, कैसे आपको क्या करना है, किस टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का चैलेंज जनरेट करता है, किस टाइप का चैलेंज यील्ड करता है। देन उस चैलेंज को ले जाके अपने मेंटर के साथ तुरंत डिस्कस करिए। पहले तो आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा मेंटर का काम करेगा। एंड इन केस यू फील योरसेल्फ एनीवेयर बॉक्ड डाउन, यू आर मोस्ट वेलकम टू एंश्योर दैट यू हैव अ 1-to-1 सेशन विद योर रिस्पेक्टिव मेंटर ऑन अ फर्स्ट टर्म, ऑन अ फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस। अब जरा हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा सा और। 5th पॉइंट, सॉरी, 5th point, reflect on the nature of questions. Just a minute. Reflect on the nature of questions recurrently going wrong in mocks and do a meta-analysis of solutions for such questions. आपको एक काम बहुत इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा बच्चों। जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बार बार गलत हो रहे हैं, जैसे मुझे कुछ टाइप के क्वेश्चंस पे शिकायत मिल रही है, I have already started receiving complaints and grievances pertaining to the nature of certain questions and the very level of challenge they are posing for our entire new crop of aspirants for the year 2025, जो हमारे वर्ष 2025 के लिए पूरी जनसंख्या है एस्पिरेंट्स की, उसके लिए दो टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा चैलेंज पोज कर रहे हैं। वन इज योर फ्लॉ एंड द अदर इज योर पैराडॉक्स। इसकी कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कृपया करके आइडेंटिफाई करें। जो भी क्वेश्चन आपके बार बार गलत हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंथनिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वीकनिंग हो सकता है, पैरेलल रीजनिंग हो सकती है, बोल्ड फेस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन टाइप्स हैं, ये अगर आपके गलत हो रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, आपको इश्यूज आ रहे हैं, देन आपके लिए मस्ट एसेंशियल है, एक मस्ट डू क्लॉज है। कृपया करके इसको पूरा अच्छे से एनालाइज करिए, इस पे रिसर्च करिए, इसके मेटा एनालिसिस करिए, इसके वीडियोस देखिए, मेंटर्स से सजेशन लीजिए, कुछ भी करके इन टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लगाइए, मॉक दर मॉक लगाइए, इनको ढूंढिए, इनको, ठीक है, इनको कहीं से भी फिश आउट करिए और इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, सो दैट यू आर एबल टू अक्वायर अ सेंस ऑफ कमांड over the very event of recurring incidents of error generation in these questions। इन questions में जो आपका error incidence है वो खत्म हो जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करिए, उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिए जो बार बार गलत हो रहे हैं। जो बार बार गलत हो रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं और उन पे आपको पूरा फोकस लगा के, पूरी एनर्जी लगा के, यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू स्टेम द रॉट। आप ये जो प्रक्रिया चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है कि बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, बार बार कोई ना कोई क्वेश्चन, आपका एक टाइप का क्वेश्चन गलत हो जाता है, इस पे आपको रोक लगाना है। कैसे रोक लगाएंगे ये आपके ऊपर है, दैट यू हैव टू डिसाइड। इन केस यू नीड माय personal view on that, you are most welcome to contact me or search me out via the LPT authorities. But
जो मैं आपको गाइड कर सकता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं चलूंगा हमारी लास्ट स्लाइड की तरफ। जो हमारी लास्ट स्लाइड है दैट इज स्लाइड नंबर 6। रेगुलरली टेक रेफरेंस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ क्लैट। कोई काम आप करें या ना करें, हमारी बाइबल क्या है? आप कुछ लगाएं या ना लगाएं, बट हमारी जो क्लैट में बाइबल है जो कभी हमें धोखा नहीं देगी, दैट इज व्हाट आप एक तरीके से कह सकते हैं द बिब्लिकल रेफरेंस ऑफ क्लैट, मैं इसको बोलूंगा बिब्लिकल रेफरेंस फॉर क्लैट। ये है हमारे पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को समझिए। कम से कम हर तीसरे दिन पास्ट ईयर पेपर्स के जो आपके पास कलेक्शन है उसको रेफर करिए, उसको समझिए, उसको देखिए, उसको एनालाइज करिए, उसको जेन अप करने की कोशिश करिए, उससे कुछ क्लीन करिए इंपॉर्टेंट, उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि कौन से वो कॉन्सेप्ट्स है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आता है। ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस को लगाइए, मास्टर करने की कोशिश करिए, बिकॉज अल्टीमेटली क्लैट फॉलोज अ सेट पैटर्न। क्लैट एक सेट पैटर्न फॉलो करता है और वो पैटर्न, ठीक है, उस पैटर्न का जो फॉलो अप है वो टर्मिनेट नहीं करेगा एक दिन में, ठीक है, बिकॉज 2025 इज नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग स्पेशल। It's not going to be a number, it's not going to be a year special on its own right. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो एक नॉर्मल क्लैट का ईयर होगा, क्लैट का कैलेंडर होगा जिसमें एक नॉर्मल क्लैट पेपर आएगा। तो यहां पे आपकी ड्यूटी है, आपका मॉरल डिवॉर है कि आपको समझना होगा कैसे हमें करना है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा वी कैन एंटर द हेड स्पेस ऑफ the CLAT consortium and identify what is their general trend towards setting up a paper that can challenge us the most. So this much for today. Thank you, bachcho. Thanks a lot.